तो स्वागत है दोस्तों आज की इस नए वीडियो में। आज हम झारखंड के डैम और झील के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जेपीएससी और जेएसएससी और झारखंड में जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप वीडियो को बिना स्किप कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कांके डैम से। कांके शब्द झारखंड में बहुत ही फेमस है, और जब कोई मेंटल जैसा हरकत करता है तो बोलता है कांके चल जाओ, जाके भर्ती हो जाओ। तो कांके कहाँ पे है? कांके हमारा रांची में है। तो कांके डैम कहाँ मिलेगा? कांके डैम भी रांची में ही होगा। तो ये रांची जो शहर है, मेन शहर है, उससे 4 किलोमीटर की दूरी पर गोंडा पहाड़ी के निकट स्थित है। तो गोंडा पहाड़ी के निकट आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? कांके डैम। गोंडा यानी गुंडा, गुंडा पागल हो जाता है तो उसको कांके भेज देते हैं। इस तरह इसको ट्रिक वाइज हम याद करेंगे। चलिए, कांके डैम तो हमने याद कर लिया कि ये रांची शहर से 4 किलोमीटर की दूरी पर गोंडा पहाड़ी के नीचे या निकट स्थित है। नेक्स्ट हम याद करेंगे हटिया डैम। हटिया भी रांची में ही है। अगर आप रांची स्टेशन कभी गए हैं तो हटिया नाम भी आप लोग सुने होंगे। तो रांची शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर धुरवा में स्थित है। धुरवा में हटिया डैम स्थित है। ओके, तो हटिया धुरवा। ओके, इसको इस तरह कनेक्ट करके हम याद करेंगे। अगला है रुक्का डैम। तो रांची शहर से ये 17 किलोमीटर की दूरी पर रांची रामगढ़ मार्ग पर स्थित है। रुक्का, तो जब हम रांची से रामगढ़ जा रहे थे तो हम वहाँ पे रुक के एक डैम को देखे। उस डैम का नाम था रुक्का डैम। रांची रामगढ़ जाते हुए रुका और रुक के देखा एक डैम है, तो लोगों ने बोला यही है रुक्का डैम। नेक्स्ट है गोतला सूत डैम। नेक्स्ट डैम है गोतला सूत डैम। रांची शहर से, सब रांची शहर से ही आ रहा है क्या? क्या लिखा है? रांची शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर ओरमांझी के निकट स्थित है गोतला सूत डैम। ओरमांझी जो कि रांची में पड़ता है, और ओरमांझी में हमें एक डैम देखने को मिलेगा जिसका नाम है गेतला सूत डैम। नेक्स्ट डैम है कोल्हुआ डैम। वो कोल्वा नहीं, कोल्हुआ डैम है। कोल्वा याद रखिएगा, जो सिंगर है कोल्वा वही याद रखिए, याद करने में आसानी होगी। तो कोल्हुआ डैम या झील जो है वो है चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड में। हंटरगंज जो हमारा कलवा है वो सोचिए कि हंटर है, और चतरा है। चतरा मतलब बहुत ही खतरा है। किसके लिए? पवन सिंह के लिए खतरा है, क्योंकि वो अच्छा सॉन्ग लाएगा तो पवन सिंह के लिए खतरा है। खतरा मतलब चतरा। कौन खतरा है? ना कोल्हुआ। ओके, यह एक प्राकृतिक झील है। जो कोल्हुआ झील है ये एक प्राकृतिक झील है जो कोल्हुआ पर्वत के सामने आपको 900 फीट चौड़ा और 2000 फीट लंबा और 30 फीट गहरा देखने को मिलेगा। तो चतरा में स्थित है। देखिए, याद करने का ट्रिक आप साथ साथ बनाते चलिए ताकि आपको याद रहेगा। इस 10 मिनट के वीडियो में भी आपको मैक्सिमम चीज़ याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है सप्तकूप। सप्तकूप जो है ये कोल्हुआ जो पर्वत है, कोल्हुआ पर्वत है, वहाँ पर स्थित है। और इस झील के भीतर भी 7 जल के स्रोत है जिसे आम लोग सप्तकूप कहते हैं। तो सप्त मतलब 7, कूप मतलब कुआं। तो 7 जल के स्रोत होने के कारण इसे सप्तकूप कहते हैं। और ये कहाँ पे है? सप्तकूप जो है ये कोल्हुआ पर्वत में ही स्थित है। आगे हमारे पास है, अगला है वानगंगा। जो हमारा वानगंगा है ये है कोल्हुआ पर्वत पर वानगंगा नाम से एक स्थल है जहाँ से एक क्षण जलधारा वर्ष भर निकलती है। एक क्षीण जलधारा वर्ष भर निकलती है जिसको हम कहते हैं वानगंगा। तो वानगंगा भी हमें कोल्हुआ पे ही देखने को मिलेगा। वैसे कोल्हुआ किस जिला में स्थित है? याद रखिए, कोल्हुआ जो है खतरा है किसके लिए? पवन सिंह के लिए। खतरा मतलब चतरा। कहाँ? चतरा में स्थित है। ओके, क्या? नो, वानगंगा, सप्तकूप और कोल्हुआ झील ये तीनों आपको चतरा में ही देखने को मिलेगा।
अगला है कुटेश्वर का तालाब। कुटेश्वर का जो तालाब है वो भी चतरा जिले में स्थित है, इटखोरी प्रखंड में। कहाँ पे? इटखोरी में। कुटेश्वर, तो स्वर याद रखिए, यहाँ स्वर है तो स्वर जो हमारा कलवा का स्वर है वो कलवा का जो स्वर है वो बहुत ही मधुर है, और कलवा का जो स्वर है वो खतरा है किसके लिए? पवन सिंह के लिए। सिद्ध उपासकों से संबंधित है, ये सिद्ध उपासकों के लिए संबंधित है। यहाँ से 300 फीट की दूरी पर एक ऐतिहासिक तालाब है। अगला हमारे सामने आएगा रानी पोखर। क्या? रानी पोखर। रानी पोखर जो है, एक सेकेंड, जो हमारा रानी पोखर है ये सहस्त्र बुद्ध स्थल से, जो हमारा सहस्त्र बुद्ध स्थल है जो कि चतरा में स्थित है, यहाँ पे देखिए सहस्त्र बुद्ध स्थल चतरा में कुटेश्वर तालाब के नज़दीक। तो रानी तालाब जो है वो सहस्त्र बुद्ध स्थल से 300 फीट की दूरी पर एक वन पोखर है, जो कि 500 गुना 300 फीट में फैला हुआ है। रानी पोखर कहाँ पे है? न चतरा में है। ओके, याद रखिएगा, रानी पोखर कहाँ पे है? चतरा में स्थित है। अगला है महाने नदी का दह। महाने नदी का दह, नाम भी गजब है, महाने यानी नहाने, नदी का दह। तो चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड में माँ भद्रकाली मंदिर से आधा किलोमीटर की दूरी पर महाने नदी के किनारे पर दह पहाड़ियों एवं जंगलों से घिरा है। दह जो है वो पहाड़ियों एवं जंगलों से घिरा हुआ है। तो हमने सबसे ज़्यादा अभी जो सुना वो था चतरा और रांची। ओके, इसके अलावा हमने और किसी जिला का अभी यहाँ पे नाम नहीं सुना है। एक रामगढ़ था, जो कि रांची से रामगढ़ जाते हुए हम रुके कहाँ पे? रुक्का झील। ओके, अगला है मैथन बांध। ये तो याद होगा, झारखंड का बहुत ही फेमस है। धनबाद शहर से ये 52 किलोमीटर की दूरी पर दामोदर घाटी परियोजना का सबसे बड़ा बांध है मैथन बांध। यह 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो देखिए, ये जो दामोदर घाटी परियोजना है इसको मैथन डैम पे इसलिए बनाया गया, मैथन बांध में इसलिए बनाया गया क्योंकि ये 3 ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक ओर से इसका कॉस्ट लगा बनाने में, इसलिए इसको यहीं पे बनाया गया। ओके, तो सरकार भी अपना पैसा बचाने के लिए ऐसा योजना लाती रहती है। मैथन जो है ये 3 ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है, एक ओर से बाउंड्री कर दे, यहाँ पे बांध बन गया, पानी आराम से ये रह रहा है बहुत ही खतरनाक तरीक़े से। सबसे बड़ा इसको इसलिए बनाया गया क्योंकि पहाड़ देखिए बहुत ही ऊंचा ऊंचा रहता है। तो 3 को पहाड़ बहुत ऊंचा ऊंचा है, जब सरकार 3 को बाउंड्री का पैसा एगो में लगा देगा तो वो इतना बड़ा दीवार खड़ा कर देगा, और इतना बड़ा जब वो दीवार खड़ा कर रहा है तो ये बहुत ही बड़ा तालाब का रूप ले लिया। तो मैथन बांध बहुत ही बड़ा तालाब है दामोदर नदी परियोजना का। ओके, तोपचांची ये भी धनबाद में ही स्थित है, और ये धनबाद का जो मेन शहर है जिसे हम धनबाद सिटी कहते हैं उससे 37 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है, और ये राजमार्ग नंबर 2 से सटी हुई है, यानी नेशनल हाईवे 2 से ये सटी हुई है। यह एक कृत्रिम झील है और चारों ओर से पहाड़ी एवं वन है। तो तोपचांची बहुत ही खूबसूरत जगह है, मैं गया हूँ वहाँ पे, और वहाँ आपको सबसे ज़्यादा पहाड़ी ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है पंचेत बांध। पंचेत जो बांध है वो कहाँ पे है? पंचेत बांध मैथन डैम से 16 किलोमीटर के दूरी पर एक पहाड़ी के पास स्थित है। यह दामोदर नदी घाटी परियोजना का सबसे लंबा बांध है पंचेत। पंचेत को कुछ याद रखिए। इसको याद रखने का ट्रिक है कि पंचर जब हमारा हो जाता है तो हम लंबा दूरी नहीं तय कर सकते हैं, हवा घट जाता है, शॉर्ट ही दूरी पर हमें रुक कर उसका
पंक्चर बना लेना चाहिए। तो लंबा मतलब लंबा बांध, पंचेत बहुत ही लंबा बांध है और ये मैथान डैम से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी ये धनबाद ज़िले में स्थित है और इसकी जो लंबाई है वो 6 किलोमीटर है। पंचेत, पंचेत मतलब 5 लेकिन लंबाई 6, पंचेत मतलब 5 लेकिन लंबाई 6 किलोमीटर। याद रखने का तरीका याद होना चाहिए। नेक्स्ट है डिमना झील। यह जमशेदपुर शहर से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। डिमना जमशेदपुर में स्थित है डिमना। ओके, यह झील पहाड़ियों के तलहटी पर स्थित है, यानी जो हमारा पहाड़ होता है, ये पहाड़ है, मान लीजिए पहाड़ है, तो पहाड़ के तलहटी यानी नीचे पर ये स्थित है। कौन सा बांध? डिमला, डिमना, डिमना क्या? डिमना। तो इसे याद करने का तरीका कुछ इस प्रकार है कि डिमना को हम पढ़ेंगे जिमना, और जिमना से जमशेदपुर, जिमना जमशेदपुर, डिमना जिमना जमशेदपुर, डिमना जिमना जमशेदपुर। ओके, नेक्स्ट है हजारीबाग झील, जो कि याद ही हो जाएगा, ये हजारीबाग में स्थित है और शहर के मध्य में स्थित है हजारीबाग झील। रांची लेक, रांची शहर के मध्य में स्थित है। तेनुघाट हमारा बोकारो में पड़ता है, तो तेनुघाट बोकारो में स्थित है। और अगला है टेनू घाट को अगर याद करेंगे, टेनू घाट, इसको याद रखने का तरीका कुछ इस प्रकार है कि एक बच्चा है जिसके हाथ में 10 रुपया है। जब उसके हाथ से मैंने 10 रुपया उखाड़ ले लिया तो वो रोने लगा, रोने लगा यानी बोका बच्चा था, वो रोने लगा, बोका रोने लगा। क्यों रोने लगा? क्योंकि 10 रुपया हाथ से मैंने ले लिया, उसके हाथ में 10 रुपया था। टेनू हाट बोका रोने लगा, टेनू हाट बोका रोने लगा। तो एक कहानी बनाकर याद करेंगे तो वो आराम से हमें याद हो जाएगा। टेनू हाट यानी 10 रुपया हाथ से ले लिया तो बोका रोने लगा। ओके, याद हो जाएगा, बहुत ही आसानी से मैंने आपको समझा रहा हूँ। अगला है मसानजोर डैम, ये दुमका में है। ओके, तो ये दुमका से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका दृश्य मनोहारी है, यानी बहुत ही खूबसूरत इसका दृश्य है। इसका याद करने का तरीका कुछ इस प्रकार है कि मैंने एक बच्चा को 2 मुक्का मार दिया तो वो मैंने ज़ोर से, मना ज़ोर से 2 मुक्का मार दिया इसको, मना ज़ोर से 2 मुक्का मार दिया, मना ज़ोर से 2 मुक्का मार दिया, मैंने ज़ोर से 2 मुक्का मार दिया। क्या याद रखने का तरीका है? मैंने 2 मुक्का ज़ोर से मार दिया, मैंने ज़ोर से 2 मुक्का मार दिया। ओके, तो तरीका कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा। अगला है सालपन्नी झील। क्या है? सालपन्नी झील। तो सालपन्नी झील हजारीबाग, सालपन्नी झील कहाँ पे है? हजारीबाग। इसको याद रखने का तरीका, तो इसको सीधा से हम याद रखेंगे कि साल हजार, क्या? साल हजार। ओके, साल हजारीबाग, सालपन्नी हजारीबाग। कोनार डैम हजारीबाग, इसको याद करना जरूरी है, इम्पॉर्टेंट है कि कोनार हजारीबाग। जब बाघ हम देखते हैं तो हम कोना में छुपने लगते हैं, किस कोना में छुपेंगे किस कोना में नहीं। तो जब हम लोग किसी बाघ को देखते हैं, मान लो कि ये बाघ है, जब हम लोग बाघ को देखते हैं तो हम किसी न किसी कोना में छुपने लगते हैं। तो कोनार हजारीबाग, जब बाघ देखते हैं तो हम लोग कोना में छुपने लगते हैं, क्योंकि बाघ से हमें डर लगता है ना। ओके, और हजार बाघ रहेगा तो और भी ज़्यादा डर लगेगा, तो हम लोग कोना में छुपेंगे। कोना मतलब होगा कोचा। ओके, समझ गए। और अंत में हम बुरुडी डैम पढ़ेंगे, जो कि घाटशिला से 8 किलोमीटर की दूरी पर एक झील है, जो कि बहुत ही सुंदर हमें दृश्य दिखाता है। तो घाटशिला में है बुरुडी। ओके, तो इसको याद कुछ हम इस प्रकार रखेंगे, जैसे मिरिंडा होता है, इस प्रकार बुरुंडी नाम का कोई शायद पेय पदार्थ होता है। आई थिंक, मैंने तो सुना है, या शायद याद नहीं है, लेकिन बुरुंडी कोई पेय पदार्थ है पेप्सी जैसा। बुरुंडी जब हम लोग पीते हैं, समझो कि ऐसा याद रखने का तरीका है, बुरुंडी जब हम लोग पियेंगे तो उसका जो स्वाद है थोड़ा खट्टा आएगा, लेकिन ठंडा के कारण हम लोग सिलसिला जाएंगे, यानी बहुत ही ज़्यादा ठंड देने लगेगा। तो बुरुंडी ठंडा है। ओके, बुरुंडी घाटशिला खट्टा है और सिलसिला यानी ठंडा हम लोग को देगा।
तो ये रहा कुछ झारखंड के प्रमुख डैम और झील जो कि हम ट्रिक वाइज याद किए। ओके, तो चलिए आइए मैं आपसे कुछ पूछ लेता हूँ ताकि आपको भी याद रहेगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ जूम कर देता हूँ। तो बताइए जो हमारा सप्तकूप झील है वो कहाँ पे है, सप्तकूप कहाँ पे है ये आपसे मैं पूछ रहा हूँ। और रुक्का डैम कहाँ पे है और हटिया डैम कहाँ पे है, ये 3 का आप आंसर हमें कमेंट में बताइए ताकि मुझे भी ये चीज़ याद रहे कि आपको याद हो रहा है या नहीं। ओके, मुझे भी पता चले कि आपको याद हो रहा है कि नहीं। ओके दोस्तों, मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ। आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अनदर वीडियो के